सिर्फ 300 आदमी और सामने 2 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स। फिर भी दुनिया आज तक उन 300 लोगों को याद करती है। क्यों? ये कहानी है किंग लियोनाइड्स और 300 स्पार्टन्स की। एक ऐसी कहानी जहां हारकर भी उन्होंने हिस्ट्री जीत ली। स्पार्टा ग्रीस का एक छोटा सा किंगडम, लेकिन इसकी पहचान उसकी दौलत, महलों या शानदार इमारतों से नहीं थी। स्पार्टा की असली ताकत उसके वॉरियर्स थे। वहाँ हर इंसान को बचपन से यही सिखाया जाता था कि अपनी सरजमीन और अपनी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ना ही सबसे बड़ा फर्ज है। स्पार्टा में पैदा हुआ लियोनाइड्स भी किसी आम प्रिंस की तरह नहीं बड़ा हुआ। उसने भी वही सख्त ट्रेनिंग ली जो हर स्पार्टन बच्चे को दी जाती थी। बचपन से ही उसे भूख, दर्द, थकान और मुश्किल हालात का सामना करना सिखाया गया। इसी ट्रेनिंग ने उसे एक निडर वॉरियर और शानदार लीडर बना दिया। सालों बाद लियोनिड्स स्पार्टा का किंग बना, लेकिन वह सिर्फ तख्त पर बैठकर हुक्म देने वाला किंग नहीं था। वह अपनी आर्मी के साथ ट्रेनिंग करता, उनके साथ चलता और जंग में हमेशा सबसे आगे रहता था। यही वजह थी कि उसकी आर्मी उसके लिए जान देने को भी तैयार रहती थी। उसी दौर में ईस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर। उसका बादशाह किंग जर्क्सिस दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान बनना चाहता था। उसके पास लाखों सोल्जर्स, हजारों घोड़े, सैकड़ों जहाज और बेशुमार वेपन्स थे। उसने एक के बाद एक कई किंगडम्स पर कब्जा कर लिया था। अब उसकी नज़र ग्रीस पर थी। जर्क्सीज ने ग्रीस को पैगाम भेजा, सर झुका दो वरना तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। कई किंगडम्स डर गए, लेकिन स्पार्टा का जवाब अलग था, हम कभी नहीं झुकेंगे। लियोनिडस जानता था कि खुले मैदान में इतनी बड़ी आर्मी से लड़ना खुदकुशी जैसा होगा, इसलिए उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां पर्शियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। उस जगह का नाम था थर्मोपाइली पास। ये एक बहुत तंग पहाड़ी रास्ता था। वहाँ एक समय में बहुत कम सोल्जर्स ही लड़ सकते थे। लियोनाइडस की पूरी स्ट्रेटजी इसी रास्ते पर आधारित थी। वह सिर्फ 300 स्पार्टन वॉरियर्स के साथ वहाँ पहुँचा। उनके साथ दूसरे ग्रीक किंगडम्स के भी हजारों सोल्जर्स थे, लेकिन 300 स्पार्टन्स सबसे आगे खड़े थे। हर वॉरियर सालों की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और लॉयल्टी की मिसाल था। जब जर्क्सिस ने देखा कि उसके सामने सिर्फ 300 स्पार्टन्स खड़े हैं, वह हंस पड़ा। उसे यकीन था कि उसकी विशाल आर्मी कुछ ही मिनटों में उन्हें कुचल देगी। उसने पैगाम भेजा, अपने वेपन्स डाल दो और अपनी जान बचा लो। लियोनाइडस का जवाब सिर्फ 4 लफ्ज़ था, कम एंड टेक देम। यही 4 लफ्ज़ आज भी हिस्ट्री के सबसे मशहूर जवाबों में गिने जाते हैं। इसके बाद जंग शुरू हुई। हजारों पर्शियन सोल्जर्स एक साथ आगे बढ़े, लेकिन थर्मोपाइलाई का तंग रास्ता उनके लिए जाल बन गया। वे अपनी पूरी ताकत एक साथ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ स्पार्टन्स ढाल से ढाल मिलाकर दीवार की तरह खड़े रहे। हर हमला नाकाम, फिर दूसरा हमला, फिर नाकाम। घंटों तक यही सिलसिला चलता रहा। पर्शियन आर्मी लगातार सोल्जर्स खोती रही, जबकि स्पार्टन्स अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। 2 दिन तक लियोनाइड्स और उसके वॉरियर्स ने पर्शियन आर्मी को रोक कर रखा। जर्क्सिस गुस्से से भर उठा। उसने अपनी सबसे खौफनाक एलीट फोर्स इमॉर्टल्स को मैदान में उतारा। इन सोल्जर्स को पर्शियन एम्पायर का सबसे खतरनाक दस्ता माना जाता था, लेकिन स्पार्टन्स ने उन्हें भी रोक दिया। अब जर्क्सिस समझ चुका था कि ताकत से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है डिसिप्लिन। लेकिन तभी हिस्ट्री ने करवट ली। एक ग्रीक आदमी इफियाल्टीस, वह लालच में आ गया। उसने पर्शियन आर्मी को एक सीक्रेट माउंटेन पाथ दिखा दिया, जिससे वे स्पार्टन्स के पीछे पहुंच सकते थे। जब लियोनिडस को इस गद्दारी की खबर मिली, उसे समझ आ गया कि अब यह उसकी आखिरी जंग है। उसने ज़्यादातर ग्रीक सोल्जर्स को वापस भेज दिया ताकि वे जिंदा रहकर आगे की लड़ाई लड़ सकें। लेकिन लियोनाइड्स और उसके 300 स्पार्टन्स वहीं रुक गए। उन्होंने मौत से भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला किया। सुबह होते ही पर्शियन आर्मी ने दोनों तरफ से हमला कर दिया। स्पार्टन्स चारों तरफ से घिर चुके थे। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब स्पीयर्स टूट गए,
तो स्वॉर्ड्स उठाई, जब स्वॉर्ड्स भी टूट गईं तो शील्ड से लड़े, और जब कुछ भी नहीं बचा तो खाली हाथों से लड़ते रहे। आखिरकार किंग लियोनाइड्स और उसके लगभग सभी स्पार्टन वॉरियर्स मैदान जंग में शहीद हो गए। पर्शियन आर्मी जंग जीत गई, लेकिन लियोनाइड्स हिस्ट्री जीत गया। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। पूरे ग्रीस में उसकी बहादुरी की खबर फैल गई। पहले जो किंगडम्स अलग अलग थे वे अब एक हो गए। कुछ ही अरसे बाद ग्रीक फोर्सेस ने पर्शियन एम्पायर को कई बड़ी बैटल्स में शिकस्त दी। जर्सीस का ग्रीस को पूरी तरह जीतने का ख्वाब हमेशा के लिए टूट गया। अगर लियोनिडस उस दिन डरकर पीछे हट जाता तो शायद ग्रीस की हिस्ट्री कुछ और होती। कभी कभी जीत का मतलब जिंदा बचना नहीं होता, कभी कभी जीत का मतलब होता है ऐसी मिसाल छोड़ जाना जो हजारों साल बाद भी लोगों को हिम्मत देती रहे। और यही वजह है कि आज भी किंग लियोनाइड्स का नाम दुनिया के सबसे बहादुर किंग्स में शुमार किया जाता है।